टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में हिंदी विषय को, जो दिया गया है पाठ संख्या 4, पृष्ठ संख्या 24। कविता का नाम है नाना नानी जी के नाम और इसके कवि हैं श्री गोपीचंद श्रीनागर जी। तो गोपीचंद श्रीनागर जी के द्वारा लिखी गई कविता नाना नानी जी के नाम आज हम पढ़ेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में से पेज नंबर 24 को खोल लीजिए। सर्वप्रथम मैं आपको इस कविता को पढ़ कर के सुनाऊंगी और आप भी बाद में इसको लयबद्ध तरीके से दोहराएंगे। उधम करूं पर रोक न एक, तनिक किसी की टोक न एक। झिलमिल करती बाग में घास, सुबह सुनहरी चहके शाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ, नाना नानी जी के नाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ, नाना नानी जी के नाम। मामी पकवान बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह है काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ, नाना नानी जी के नाम। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले पीत ललाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ, नाना नानी जी के नाम। चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप ना कामा एक। मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ, नाना नानी जी के नाम। धन्यवाद। अब आप भी इस कविता को दोहराएंगे और कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस वीडियो लेसन में साथ ही साथ हम कविता का भावार्थ भी समझेंगे। यह कविता 4 पद्यांश में बांटी गई है। 4 पद्यांश यानी 4 पैराग्राफ में। तो हम एक एक पद्यांश को अब समझेंगे। उधम करूं पर रोक ना एक, तनिक किसी की टोक ना एक। उधम, उधम यानी शोरगुल, हल्ला गुल्ला। आप जब भी नानी जी के घर जाते हैं तो आप खूब उधम मचाते हैं, पर आपको कोई भी रोकता है ना ही कोई टोकता है। तो उधम करूं पर रोकना एक, तनिक किसी की टोकना एक। तनिक मतलब थोड़ी सी भी कोई हमको टोकता नहीं है, हम खूब मज़ा करते हैं। बच्चों, झिलमिल करती बाग में घास, सुबह सुनहरी चहके शाम। आप पूरे छुट्टियाँ इंतज़ार में रहते हो कि नानी जी के घर जाएंगे, तो आपको वहाँ की हर चीज़ झिलमिल करती लगती है, चमकती हुई लगती है। आप बहुत ही खुश हो जाते हो। सही कहा ना मैंने? तो जैसे झिलमिल करती है, बाद में जो घाम है, घाम यानी धूप है, हमको धूप की भी परवाह नहीं लगती। कितनी मर्ज़ी गर्मी की धूप हो, हमको तो खेलने में बाहर बहुत मज़ा आता है। सुबह सुनहरी चहके शाम, हमको चाहे सुबह हो, चाहे सुबह भी सुनहरी लगती है, चमकीली लगती है, और शाम में भी हमको खूब मज़ा आता है। और लेखक एक बच्चे के रूप में बोल रहे हैं कि हमने अपनी गर्मी की ये सारी छुट्टियाँ अपने नाना नानी जी के नाम कर दी हैं। अर्थात हम इस गर्मी की छुट्टियों में कहाँ पर जाएंगे? नाना नानी जी के घर पे जाएंगे और उनके साथ समय भी बिताएंगे, और उन्हीं के नाम कवि ने ये अपने छुट्टियों को कर दिया है। तो बढ़ते हैं पद्यांश दूसरे। दूसरा पद्यांश, मामी पकवान बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। तो हर रोज़ की दिनचर्या सुनाई है कि प्रतिदिन नानी के घर में हमारे लिए मामी, मामी यानी हमारे मामा की पत्नी, हमारी मामी हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान, पकवान यानी व्यंजन, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है रोज़, ताकि हम खुश रहें। मामी पकवान बनाए एक, और हमको नानी हर रोज़ कहानी सुनाती हैं। दिन भर गपशप और आराम,
नानी के घर जब हम छुट्टियों में जाते हैं तब हम दिन भर खूब सारी बातें सुनाते हैं कि हमने क्या क्या किया वहाँ पे, हमारे स्कूल में, हमारे दोस्तों की। हम बहुत सारी गपशप वहाँ पर करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर किसी की रोक भी नहीं है, टोक भी नहीं है, विद्यालय भी का भी कोई हमारा प्रतिदिन का व्यवहार नहीं है, हमारी छुट्टियाँ हैं, तो हम वहाँ पर खूब आराम भी करते हैं। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह है काम। तो इन पंक्तियों में आपकी मम्मी जी यानी आपकी माता जी की जीवन शैली को बताया गया है कि एक तरफ नानी का घर है और एक तरफ आपके जहाँ पर अभी आप रहते हैं अपने मम्मी पापा के पास में, दादी के पास में। तो दोनों के जीवन में क्या मिलता है, माताओं के जीवन में अंतर देखने को मिलता है। साधारणतः तो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, तो आपके काम में मम्मी व्यस्त रहती हैं, या घर के काम काज में या ऑफिस के कार्य में मम्मी बहुत बिज़ी रहती हैं। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टी आती है तो मम्मी को भी अपने घर पे, अपनी नाना नानी के घर जाने का, अपने माता पिता से मिलने का मौका मिलता है और वो वहाँ पर खूब गपशप करती हैं और आराम भी करती हैं। तो मम्मी को बस यही काम है कि खूब गपशप करो और आराम करो। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह है काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। तो गर्मी की हमने सभी छुट्टियाँ अपने नाना नानी के नाम पे कर दी हैं। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। तो पहले तो मामी ने हमें बहुत पकवान भी खिलाए थे। अब हमारे एक और भी दिनचर्या की बात बता रहे हैं कवि इस कविता में कि सुबह सुबह हम क्या खाते, गरम गरम कचौड़ियाँ, खूब स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। गरम कचौड़ी सुबह, दूध जलेबी पहले एक, और उठते ही दूध और अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी हमें खाने को मिलती हैं। थोड़े जामुन ज़्यादा आम, गर्मियों का मौसम है तो हमारी नाना जी या कोई मामा हमारे आसपास जो भी है तो हम खूब सारे आम भी चखते हैं। थोड़े जामुन ज़्यादा आम, काले काले पीत ललाम। काले काले शब्द दिया गया है जामुन के लिए। हम बहुत मोटे मोटे काले काले जामुन भी चखते हैं। और आम यानी पीत ललाम, पीत यानी पीला और ललाम मतलब बढ़िया, अच्छा। तो पीले पीले स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम भी हमें खाने को मिलते हैं। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। तो पढ़ते हैं पद्यांश नंबर 4 को। चिढ़ाते रहते मामा एक। हमारे जो मामा होते हैं वो हमारे साथ खूब मस्ती करते हैं और हमें बात बात पर जानबूझ करके तंग भी करते रहते हैं। और फुल स्टॉप यानी बिना रुके और बिना कॉमा के, कॉमा यानी थोड़ी सी देर के लिए रुकना, अल्प विराम लेना, थोड़ा रुकना। ना तो मामा थोड़ी देर रुकता है, ना ही पूर्ण विराम लेता है। दिन भर क्या करता है, हमको चिढ़ाते रहता है, हमारे साथ में मौज मस्ती करता रहता है। तो चिढ़ाते रहते मामा एक, फुल स्टॉप ना कॉमा एक। ये इंग्लिश भाषा का शब्द है फुल स्टॉप और कॉमा। मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम। तो हम नाना नानी जी के घर देखते हैं कि हमको सभी लोग अपने जान से ज़्यादा प्यार करने में लगे हुए हैं। चाहे वो नानी हो, कथा सुना रही हैं, मामी हो, पकवान बना रही हैं आपके लिए, और मामा आपको खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, खेल रहे हैं। और मौसी करती प्यार तमाम, बहुत ज़्यादा। मौसी यानी कि माँ के जैसी, मासी हमको करती प्यार तमाम। इन सभी को लेखक प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। गर्मी की ये सभी छुट्टियाँ नाना नानी जी के नाम। और सारी व्यवस्था नाना जी चुपचाप करते रहते हैं ताकि आपको मज़ा आए। तो कितनी अच्छी और भावुक कविता है ये, जिसमें आपने अपनी गर्मी की सारी छुट्टियों को इस कविता को पढ़ कर के ही आनंद उठाया होगा। तो बच्चों, मैं ऐसा समझती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। और हर कविता अपने साथ में कुछ ना कुछ संदेश भी हमको देती है। तो ये कविता हमको संदेश देती है कि छुट्टियों में नाना नानी जी के घर में हम खूब मस्ती करते हैं, खाते पीते मौज मनाते, छुट्टियाँ बीत जाती हैं।
अब आप इस कविता के शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, कठिन शब्दों को कॉपी में लिखेंगे और ऊंचे स्वर में कविता को पढ़ने का अभ्यास करें। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।